इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन हम कितना भी नकार लें, लेकिन आज के टाइम में हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और उसी के साथ हमारे माइंड में एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली मेम्बर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमें अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना कब सिखाना चाहिए, कब हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए कायदे से, या फिर क्या एक सही उम्र है, क्या एक राइट एज है जब बच्चा इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। तो यानी हमें अपने बच्चे को इंग्लिश टीचिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए, या फिर बच्चे को सब समझ में आता है पर बोलता नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। और लास्टली हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे घर में तो भाई इस तरीके का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो हम अपने बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाएं अगर हमें खुद नहीं आता। ना जाने ऐसे कितने क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में आगे लेके जाऊं, मैं आपको बता दूं कि मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी अपने चैनल पे 3-4 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा, बिकॉज इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घर की पाठशाला में। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पेरेंट्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाना है। तो गाइज, यहाँ हमें अपने बच्चे को किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं भेजना है। ये वीडियो 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। तो दोस्तों, जब हमारा बच्चा रिएक्शन देना शुरू कर देता है, हमें कोई चीज़ बताना शुरू कर देता है, दैट मीन्स ही इज़ और शी इज़ इनफ कैपेबल कि हमें वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब 1 साल से ऊपर का हो जाता है तो वो आपको इशारों में या फिर बोल कर बताना शुरू कर देता है कि पानी चाहिए, सुसु आया, समथिंग। एक वर्ड से वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है। तो हमें अपने बच्चे को वही करेक्ट करना है। इंस्टेड ऑफ पानी, हमें उसको बोलना चाहिए कि वो वाटर बोले। अगर वो पानी बोल रहा है दैट इज ओके, बट आप जब उसका आंसर करती हैं तो इट शुड बी वाटर। और बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस लाइक सिट डाउन, स्टैंड अप, क्लैप, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये आपको अपनी डेली लाइफ में बोलने चाहिए। इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई एजुकेशन की ज़रूरत है। स्टिल आपको अगर किसी वर्ड में कंफ्यूजन होता है तो आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, सभी को ऑपरेट करना आता है। प्लीज़ गूगल का यूज़ कीजिए और इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स अपने बच्चों को बोलने की हैबिट दीजिए और खुद भी बोलिए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि घर की पाठशाला व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ किड्स, कि जब हमें अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहिए। मीन्स कि बच्चे को इंग्लिश किस एज में बोलनी आ जानी चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ही इसका जवाब मिल गया होगा। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि इसकी कोई राइट एज नहीं है। जैसे एजुकेशन की देयर इज़ नो एज लिमिट कि हमें कब पढ़ना है, कब सीखना है, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ बच्चे के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 4 साल का हो गया है, आपको जो ट्रेनिंग मैंने अभी 1.5 और 2 साल की एक्टिविटी में बोला आपने तब नहीं कर पाए या तब आपको नहीं पता था, तो अब स्टार्ट कर लीजिए। इट्स नेवर अ लेट। बच्चा छोटा है, इवन बच्चा किसी भी एज का क्यों ना हो, इवन हम ही क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ हम बहुत बड़े होके सीखते हैं। तो वो तो उनके तो करियर की, अपनी जीवन की अभी जस्ट स्टार्टिंग है। जब आपको जो चीज़ समझ में आ जाए आप बच्चे को एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। तो देयर इज नो एज लिमिट कि बच्चे को इंग्लिश कब बोलनी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इज कि बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। पेरेंट्स, तीसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चे को इंग्लिश बोलना आता है बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यहाँ पर गाइज हमें अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। अब इसके लिए कोई मैजिक नहीं होने वाला है, सब कुछ आप ही को करना है। मीन्स अगर आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा भी बात करता है, थोड़ा सा भी छोटे छोटे वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में लेके आता है या सेंटेंसेस लेके आता है, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। जिनसे हो सकता है उनसे बोलिए, वो भी तब
जब बच्चा आपके सामने हो, आपको लग रहा है कि मैं किसी आंटी से बात कर रही हूँ और वो मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात सुन रहा है, तो बस इशारे से उनको बता दीजिए कि अब आप तारीफ करने वाली, और वो भी हाँ में हाँ मिला दें। तो इससे बच्चे के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अरे वाह, आज तो मैंने सिर्फ इतना सा बात किया था, या इतना सा रीड किया था, या इतना सा बोला था, मम्मी इतनी हैप्पी हो गई जो पापा से या फिर आंटी से इस तरीके से बात कर रही है, कल से मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। तो ये क्या होता है, बच्चे का मोरल अप करता है, उसके अंदर बूस्ट अप करता है। यही मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर देखा है, वो क्या करते हैं, टीचर के सामने कंप्लेंट, नहीं मैडम ये तो पढ़ता ही नहीं है, सर दर्द कर देता है या कर देती है, दुखी कर देती है। प्लीज पेरेंट्स कभी मत कीजिए, कभी भी नहीं। इसे जो बच्चा ट्राई भी कर रहा होता है ना, वो वहीं स्टॉप हो जाता है, यार क्या फायदा, कल मैंने कोशिश करके 1 घंटा पढ़ा था, मम्मा तो आज भी वही बोल रही है, मम्मी को मेरे अंदर डिफरेंस ही नहीं दिखता, दैट मीन्स मेरे को नहीं समझ में आएगा, मैं बुद्धू हुई, मैं नलायक हूँ, और बच्चा अपने आप को नलायक मान लेता है। तो यहाँ पर हमें अपने बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप करना है। अब कॉन्फिडेंस के बाद जो बारी आती है वो है इंटरेस्ट की। कई बच्चों के अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है, बट वो इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है ना आता है बोल लेंगे। तो जब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते तो वो कभी भी अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को बोल ही नहीं पाते, वो वर्ड सेंटेंसेस चाह कर भी नहीं बोलते, और वो धीरे 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 उनकी हैबिट से निकल जाता है, वो टोटली हिंदी पर आ जाते हैं। तो अब अपने बच्चे के अंदर वो हैबिट में कैसे लेकर आए, कैसे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। बच्चा छोटा है तो आप अगर हमेशा बच्चे को बुक से ही पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे का ना जो इंटरेस्ट होता है वो लूज हो जाता है। अब अगर मैं आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस की बात कर लूँ, या फिर अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है उसकी बात कर लूँ, हम क्या करते हैं, बस बुक्स उठाई और बच्चे को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज करता रहता है। गाइज बिलीव कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स भी दुनिया है जो कि बहुत सुंदर है। टीचर तो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती ही है, उसमें तो देयर इज़ नो डाउट। बिकॉज मैं भी रक्षिता की जब ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे हमारे टाइम की जो स्टडी है और आज की जो स्टडी है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो मुझे स्टिल अभी भी लर्निंग मिलती है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पैदा करना है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। रक्षिता को मैं जब भी उसका बैग लेके आती ना, वो बस डर जाती है, उसका ना रोने जैसा मुंह हो जाता है, नहीं मम्मी मुझे नहीं पढ़ना, अभी तो पढ़ा था, एंड लिटरली वो फिर रोने ही लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, चल रक्षिता आजा, लेट्स कम, लेट्स गो, इस तरीके से मैं उसके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने शुरू कर देती हूँ। क्या मम्मा, व्हाट मम्मा, वो भी गलत सलत जैसा उसको आता है वो बोलती है, और मैं उसके सारे के सारे जो टॉयज़ है, पूरा टॉय का बकेट बेड पे फैला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ, आपका फेवरेट टॉय को नंबर 1 कौन सा है, वो पिक करती है, अच्छा इसके बारे में बताओ, इसकी क्या स्पेशलिटी है। तो अभी डे 1 में तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, डे 2 में भी मैं उसको बताती हूँ कि बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल उसका फेवरेट टॉय जो है एनिमल्स में वो टाइगर है, तो उसकी टाइगर की जो लाइन्स है उसको लाना, बिकॉज वो उसके नर्सरी के कंपटीशन में भी था कि लाइक टाइगर इज द नेशनल एनिमल, उसका येलो कलर होता है, वाइल्ड एनिमल, एना फलाना, ऐसी 3-4 लाइन्स थी जो उसको लाना है। तो अभी क्या करती है, वो जानबूझ के बार बार वही एनिमल उठाती ताकि मैं बार बार यही वाली लाइन सुनाऊं। तो एक तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे पता होता है कि इस वाले एनिमल में या इस वाले टॉय के बारे में इसको कुछ नहीं पता, ये एक सेंटेंस, एक वर्ड भी नहीं बोल पाएगी, तो उस एनिमल को या फिर उस टॉय को मैं पिक करती हूँ और उसको बताना शुरू करती हूँ। एटलीस्ट वो ध्यान से सुनती है, शी इज लिसनिंग टू मी कि व्हाट मम्मा इज सेइंग, कि मम्मा क्या बोल रही है। तो 3rd डे, 4th डे, 5th डे वो उस टॉय को नहीं पिक करेगी, बट डेफिनेटली 8th और 9th डे वो उसको ज़रूर पिक करेगी। अभी मैंने बिल्कुल अभी से ही 3-4 डे से ये गेम स्टार्ट किया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे घर में उस तरीके का माहौल नहीं है, या फिर हमें खुद इंग्लिश नहीं आती, या फिर हमें उतनी अच्छी नहीं आती। तो गाइज़ यहाँ मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई लेट नहीं होता।
अगर हम किचन का भी काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें शादी के बाद भी आती हैं, और कई बार तो बच्चा होने के बाद भी समझ में आती है कि यार अच्छा इस काम को तो हम ऐसे भी कर सकते थे। जब हम उन कामों को बाद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एजुकेशन को क्यों नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश या फिर आपकी जो स्टडी है उस लेवल की नहीं है तो गाइज़ थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए। आप सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जब आप खुद इम्प्रूव होंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। इस चीज़ को गाइज अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। हम कॉस्मेटिक पे खर्चा करते हैं, हम पार्लर्स में खर्चा करते हैं, हस्बैंड खाने की चीज़ों में खर्चा करते हैं या फिर अदर चीज़ों में खर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एजुकेशन पे भी हमें ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या कोई ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कोई उसमें कोई नुक्स निकालता है या फिर आपको टोकता है कि दिस इज़ नॉट योर एज, आपको नहीं सीखना चाहिए। तो किसी भी चीज़ के लिए इट्स नेवर ए लेट। तो गाइज़ मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है, टिप्स हैं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश को लेके या फिर सीखने को लेके जो हर पेरेंट्स के मन में आते हैं, मैंने इसमें उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करी है। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।